तुम भी आखिर हो मर्द, क्या जानो एक औरत का दर्द, क्या जानो। हमारे देश में वुमेन हेल्थ की क्या कंडीशन है, इसका पता एक स्टडी से सामने आया है। 25 से 49 साल की महिलाओं में से 4.8% का गर्भाशय निकाला जा चुका है, जिसमें किसान महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। मुनाफे के लिए कमजोर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जिनका मकसद हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचाना है, लेकिन कुछ राज्यों में इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं में शहरी महिलाओं की तुलना में 30% ज्यादा गर्भाशय निकलवाए जाते हैं। औरतों में डर है कि अगर उसने अपना गर्भाशय नहीं निकलवाया तो वो मर जाएगी, यानी एक ओर मरने का डर और दूसरी ओर पैसों का बोझ। आखिर इन महिलाओं के दिमाग में ये डर कहां से आया? महाराष्ट्र के बीड़ और आसपास के जिले कई साल से सूखे की मार झेल रहे हैं, जिसके चलते वहां के किसान मजबूर होकर अपनी जान ले लेते हैं। ग्रामीण महिलाओं को रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ने की खेती वाले इलाकों में मजदूरी करने जाना पड़ता है। दरअसल ये जो महिलाएं हैं, ये गन्ने के खेतों में काम करती हैं और उसके बदले चंद रुपए इन्हें दिए जाते हैं। अपना पेट भरने के लिए ये महिलाएं दिन रात एक कर हर बीमारी को भूलकर अपने परिवार का पेट पालती हैं। लेकिन इनके साथ जो होता है वो सुनकर शायद हैरानी ना भी हो, क्योंकि एक औरत सदियों से परेशानी का टोकरा अपने सिर पर ढोते हुए आई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आज विमेंस डे है, यानी कि महिला दिवस। लेकिन क्या साल का सिर्फ एक दिन महिलाओं के नाम करना उनको इंसाफ दिला सकता है? एक औरत जिसकी कोख से एक मर्द पैदा होता है, उसके घर का वंश वो आगे बढ़ाती है। लेकिन क्या आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि एक महिला के कोख को चंद रुपयों के लिए बेच दिया जाता है? इसी जगह से आपको वो कहानी आज मैं आपको बताऊंगी, जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे। ये मराठवाड़ा है, मराठियों की भूमि, महाराष्ट्र का दिल। और मराठवाड़ा के दिल में बीड़ है। जहां कम से कम 12 से 15 लाख लोग गन्ने काटने का काम करने के लिए आते हैं और करीब 8 से 10 लाख लोग बी डिस्ट्रिक्ट के खेतों में काम करते हैं। ये लोग अपने परिवार, खाना, कपड़े और कुछ दूसरी जरूरी चीजें अपने साथ ट्रक में भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। इनकी पूरी दुनिया इसी ट्रैक्टर में है, जो कहीं गन्ने के खेत के चारों ओर घूमती है। गन्ने काटने के इस काम में आधी महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि अकेले पुरुष इस काम को नहीं कर पाते हैं। गन्ना काटने का ये काम बेहद ही कठिन है, और फिर चाहे कोई बीमार ही क्यों ना हो, एक मजदूर अपने पेट के लिए काम पर जरूर जाएगा। इस गांव में गन्ने की खेती के लिए महिलाएं और पुरुष एक साथ काम करते हैं। ठेकेदार इन मजदूरों को दिहाड़ी देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब कोई मजदूर काम पर नहीं जाता है तो उस मजदूर के पैसे दोगुने काट लिए जाते हैं। मजदूरों के लिए एक दिन की भी छुट्टी लेना उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है।
हमारे देश में महिलाएं अपना गर्भाशय निकलवा देती हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बीड़ जिले की बात करें तो वहाँ का परसेंटेज काफ़ी हाई है। वहाँ की जो महिला मजदूर हैं, जो गन्ने के खेतों में काम करती हैं, वो अपना गर्भाशय निकलवाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं: पैसा, बीमारी और इंसानी लालच, जिस वजह से महिलाएं अपना गर्भाशय निकलवाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। गन्ना काटने वाली महिला अकेले अपने सिर पर 50 किलो का भार उठाती है, फिर चाहे उसे पीरियड्स हो या फिर उसने अपने बच्चे को हाल ही में जन्म दिया हो। ऐसे में महिला के शरीर पर क्या असर पड़ता है, उसका अनुमान सोचकर भी लगाया नहीं जा सकता। जब बात पैसों की आती है तो एक औरत बच्चों के लिए असहाय हो जाती है और ठेकेदार के शोषण से अच्छा वो अपने शरीर को काटना सही समझती है और गर्भाशय को निकाल फेंकती है। महिलाओं को जब पेट में दर्द होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। वहां उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है और फिर पैसों के लिए 20 से 30 साल तक की उम्र में महिलाओं के गर्भाशय को उनके शरीर से निकाल फेंका जाता है। ऐसी तरीके से माहवारी का पीरियड हो गया तो उसी हालत में उनको काम पे जाना पड़ता है। और जब जाएंगे तो जहाँ फसल होती है वहाँ ज़्यादातर काम पे जाने वाली औरतों कपड़ों का इस्तेमाल करती है। वो कपड़ा दिन में एक बार मुश्किल से बदलना उनको वक्त मिलता है, नहीं तो वो दिन भर कपड़ा बदलती नहीं है। जब घर पे वापस आ जाती है वो टेंट में उनको कपड़ा बदलने के लिए वक्त मिल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कपड़ा दोबारा धोआ जाता नहीं, उसे धुलाते नहीं है, वही कपड़ा वो यूज़ करती है। और जो 30 साल की उम्र के अंदर की औरतें हैं, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो कपड़े का उपयोग नहीं करती, वो पैड का उपयोग करती है। लेकिन उनको भी ज़्यादा माहवारी के इसमें बदलने के लिए वक्त नहीं मिलता। वही पैड दूसरे दिन भी वही पैड, कुछ कुछ गांव के दूर से रहने के लिए टेंट लगाया जाता है। गांव नज़दीक नहीं होता तो फिर मेडिकल नहीं रहता वहाँ पे, फिर मजबूरी में वो कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है, पुराने पैडों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली, सूजन, जलन, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ महिलाओं को हो जाती है। इसलिए रिपोर्ट के मुताबिक बीड़ जिले में 25 साल से कम उम्र में गर्भाशय निकलवाने महिलाओं में से 46% गन्ना काटने वाली महिलाएं शामिल हैं। ना तो ये महिलाएं अपनी टीनेज की लाइफ जी पाती हैं और ना ही अपने यूथ को जी पाती हैं। और इन दोनों के बीच में एक जंप आता है और महिलाओं को सीधा मेनोपॉज होता है। इसमें ज्यादातर महिलाएं 45 से 55 साल की उम्र के बीच उस स्टेज तक पहुंचती हैं, लेकिन बीड़ में हर तीसरी महिला अपने 20 से 30 के उम्र में ही पीरियड्स पर रोक लगवा देती है। रिपोर्ट के मुताबिक बीड़ जिले में 25 साल से कम उम्र में गर्भाशय निकलवाने वाली महिलाओं में से 46% गन्ना काटने वाली महिलाएं शामिल हैं। पण बेजार झाला असता. एक 3 महिने म्हणजे सारखं अंगावरलं जात होतं माझ्या 3 महिने. हा पांढरं जायचं सारखंच. आणि परत म्हणजे अशा गाठी पण पडत होत्या पांढऱ्या. तर मग दवाखान्यात दाखवलं ना, सरकारीमध्ये दाखवलं तर ते म्हणले गोळ्या औषधांनी कमी होईल. पण काही कमी नाही झालं. सोनोग्राफी पण केली ती सरकारीमध्ये. त्यांनी पण सांगितलं होत्या गाठीत म्हणून. मग खाजगीमध्ये एकदा केली तर मग ते म्हणले ऑपरेशनच करावं लागेल. मग तिथं इरच्या इथं ऑपरेशनच केलं त्यांनी. म्हणजे आता सकाळी आम्ही इथून गेलो असताना 12 वाजता दवाखान्यामध्ये 12ला घरून, तर त्यांनी लगेच संध्याकाळीच ॲडमिट करून घेतलं. हा आज संध्याकाळीच ऑपरेशन करायचं म्हणले लगेच. मग संध्याकाळीच ॲडमिट करून घेतलं. ते म्हणले गाठीत पिशवीला आणि कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे म्हणली.
लगेच ऑपरेशन करायला पाहिजे. गर्भाशय निकलवाना कोई आसान सर्जरी नहीं है, बल्कि ये कई कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा दे सकती है. ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट्स, आंतों को नुकसान पहुंचना, वेजाइनल प्रॉब्लम होना, ये सब दिक्कतें एक महिला को हो सकती है. इसे कराने के बाद करीब 1-2 हफ्ते तक आराम करना होता है, लेकिन बीड़ की ये महिलाएं ऑपरेशन के अगले ही दिन गन्ने के खेत में 50 से 60 किलो का वजन उठाने पहुंच जाती हैं. अब इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये महिलाएं सर्जरी के लिए इतनी रकम कहां से लाती हैं? तो इसका सीधा जवाब है ये ठेकेदार. वो इन महिलाओं को पैसे देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उनका काम भी आसान होता है. जब गर्भाशय ही नहीं रहेगा तो ना ही पीरियड्स होंगे और ना ही एक भी महिला मजदूर छुट्टी लेगी. महिलाओं को इस शर्त पर पैसे दिए जाते हैं कि अगर वो काम पर वापस नहीं लौटी तो उसे दिए हुए पैसों के साथ साथ ब्याज भी देना होगा. इस डर से महिला ऑपरेशन के तुरंत बाद काम पर वापस आती है. बीड़ की इन महिलाओं को 18 घंटे काम करने के 273 रुपए दिए जाते हैं, जो कि अपने आप में अमानवीय है. छुट्टी नहीं लेते, पैसा नहीं कटेगा ना. छुट्टी लेंगे बीच में तो कितना पैसा? पैसा ये ले वाला एडवांस ले वाले कितना पैसा काटते हैं? 500 रुपये काटते हैं ना बाद में खाड़ा पकड़ते. तो एक खेप गई ना, एक डब्बी एक खेप गई ना, हमारी लोड की एक खेप गई ना तो 500 रुपये कट्टे. उसकी वजह से नहीं सोते हम. तकलीफ भी थोड़ी बहुत हो रही तो हम सहन करते, हम काम चालू रहने देते. शुगर कटिंग करने वाला मजदूर बीमार है और काम पे नहीं गया तो उसको हर रोज़ के 300-400 रुपये मिलते हैं, लेकिन जिस दिन वो काम पे नहीं जाता उसकी दुगनी कीमत उससे काट ली जाती है और नुकसान हो जाता है उसका. हर साल बीड़ में पलायन करके हजारों की तादाद में लोग गन्ने की कटाई के लिए पहुंचते हैं. वहां पहुंचने के बाद ये सभी लोग वहां के लालची ठेकेदारों की दया पर निर्भर हो जाते हैं, जो उनका आए दिन शोषण करते हैं. सबसे पहले वो महिलाओं को काम पर रखने से कतराते हैं, क्योंकि गन्ना काटना कठिन काम है और महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान 1 या 2 दिन काम से चूक जाती हैं. अगर वो एक भी दिन काम से चूक जाती हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता है, और यही वो जड़ है जहां से गर्भाशय को निकालने का किस्सा शुरू होता है. इन परिवारों को गन्ने के खेतों के पास टेंट में रहना पड़ता है, जहां शौचालय तक नहीं होते. क्योंकि कटाई कभी कभी रात में भी की जाती है, इसलिए सोने या जागने कोई एक समय इनका नहीं होता. और जब महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो उनके लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है. बीड़ डिस्ट्रिक्ट में शिरूर तालुका और पाटोदा तालुका है, उसमें हमने सर्वे किया और वो सर्वे में हमने कुल मिला के 74 महिलाओं की जांच की और सर्वे किया. तो उसमें से हमें 32 महिला ऐसी मिली कि जिनका गर्भाशय निकाला हुआ है, और उसमें 32 में जिसका एज 35 के अंदर है. और कुछ महिलाओं ने हमें ऐसा बताया कि हम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, काम करते वक्त माहवारी के वक्त ज़्यादा खून बहना, पेट में दर्द होना, इसकी वजह से घर वालों ने बोला, और जो मुकादम होता है कारखाने का, उन्होंने बोला एक गर्भाशय निकालना पड़ेगा. अभी हम जहाँ बैठे हैं वो शिरूर तालुका वडाली गांव है, और यहाँ पे आशा वर्कर के मार्फत और हमारे सहयोग से सर्वे किया गया. तो हमें यह वडाली गांव में 45 महिलाएं ऐसी मिली कि जिनका गर्भाशय निकाला गया है. ये जो गठरी है उसका वजन करीब 40 से 50 किलो का होता है, और यहाँ जो बीड़ की महिलाएं हैं वो रोज़ इस गठरी को अपने सर पर उठाती हैं और फिर सर से उठाकर ट्रैक्टर में रखती हैं. लेकिन ये गठरी मैं नहीं उठा पाई, लेकिन ये महिलाएं रोज़ उठाती हैं.
ये बीड़ की महिलाओं की जो कोख है उसका वजन आज इन गठरी के सामने छोटा पड़ गया है। हिस्टेरेक्टमी यानी कि एक औरत के पेट से उसके गर्भाशय को निकालना। ये प्रक्रिया कई कारणों से की जा सकती है, जैसे कि गर्भाशय में कैंसर होना, ज्यादा ब्लीडिंग होना या एंडोमेट्रियोसिस हो जाना। हालांकि सर्जरी के बाद महिला को कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हार्मोनल बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, शारीरिक समस्याएं, इन सबसे महिलाओं को गुजरना पड़ता है। महिलाओं को एम्पावरमेंट सिर्फ सर्कुलर में मिला है, लेकिन सामाजिक तौर पर सब शून्य है। इन मजदूरों के लिए एक सर्कुलर निकाला गया कि जो महिलाएं शुगरकेन फैक्ट्री में काम करती हैं, उनके लिए शौचालय बनाया जाए, जांच के लिए फैक्ट्री के पास हॉस्पिटल बनाया जाए, रहने के लिए बिजली मिले, पर असल में कुछ नहीं हुआ। कई महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म इस खेत में काम करते हुए दिया और फिर फौरन काम करना भी शुरू किया। जो ऑपरेशन हुआ था उसका पेपर है कुछ हॉस्पिटल से? पेपर नाही देते, दिले नाही. काय आहे का तुम्ही ज्यावेळेस वीर हॉस्पिटल नाही नाही ते पेपर दिलेच नाही त्या डॉक्टरनी. No, no, it is not like that. We give discharge cards and papers. अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ मैटर है तो उन्होंने एक तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से कुछ कंप्लेन करनी चाहिए थी. देन वी वुड हैव इन्वेस्टिगेटेड इन दैट direction. So we had to rely on the record which doctors are maintaining, and according to the record what they have entered in the case paper, we didn't find such any malpractice from their side. पीरियड्स के दौरान भी महिलाओं को गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अपने परिवार को खिलाने का कोई और रास्ता नहीं होता। उनका शरीर थका हुआ होता है, कमजोर और दर्द से कराहता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके बच्चों को खाना चाहिए। उनके घर को चलाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ता है। पीरियड्स के दिनों में भी जब महिलाओं को आराम की जरूरत होती है, तब भी वो गन्ने के खेतों में पसीना बहा रही होती है, क्योंकि परिवार का पेट भरने के लिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। इस मानसिक और शारीरिक यातना को सहते हुए वो अपनी पहचान और गरिमा को खोते हुए भी एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हैं, बस अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की ख्वाहिश के साथ। उनके संघर्ष और बलिदान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये कड़वा सच है कि समाज में इस बेबसी को बदलने की जरूरत है।